सास बहू की एग्जांपल हम शेयर करते हैं। हमारे यहाँ एक अलमिया है सास बहू का रिलेशनशिप, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन हमेशा बुरे को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इसलिए आज की एग्जांपल में हमने सोचा कि हम ना सास बहू का रिलेशनशिप अच्छा वाला जो है ना, हम उसकी हाईलाइट करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने फरमाया भी है, मतलब पैराफ्रेज़ करूँगी कि अच्छी खबर दो लोगों को, अच्छी खबर देनी चाहिए हमें। तो एक हैं इमाद साहब और उनकी नई नवेली बेगम है हुदा, ठीक है? ये ये अगेन रियल एग्जांपल है, लेकिन नाम जो नाम है वो हमने चेंज कर लिए हैं। तो क्या कहते हैं, हुदा साहिबा जो हैं वो माशाल्लाह इमाद साहब के जो पेरेंट्स थे वो अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भई हम लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी जो शादी है वो अपने सेपरेट घर से शुरू करो। आपको हमने आपका घर दिया, बिस्मिल्लाह करें और अपनी शादी शुरू करें। चलें ठीक है, हनीमून पीरियड सारा ख़त्म हुआ। तो एक दिन इमाद साहब जो हैं वो अपने पेरेंट्स की तरफ आ गए, अकेले ही आए। तो माँ खुश हुई कि चलो ठीक है, उदास होगा मेरा बेटा। एक दिन आए, दूसरे दिन आए, अब तीसरे दिन जो थी ना वो वालिदा को थोड़ा-सा शक हुआ कि मतलब कि ये रोज़ ही आ जाता है और खाना खाने के साथ ही फ़ौरन ही उठ के चला जाता है। तो ना उन्होंने माजरा जानने की कोशिश की कि है क्या सिलसिला? तो इमाद के जो दोस्त थे वो भी मतलब क्लोज़ थे इमाद की वालिदा से। तो उन्होंने पूछा कि बेटा इमाद आजकल अक्सर शाम को हमारी तरफ आ जाता है, तो क्या सिलसिला है? काम पे सब ठीक-ठाक चल रहा है? तो कहते हैं हाँ जी, ठीक-ठाक चल रहा है आंटी, कोई मसला तो नहीं है। वो वैसे क्या कहते हैं, हम अक्सर ही बाहर खाना खा लेते हैं और जिस दिन हम बाहर नहीं खाते शायद वो आपकी तरफ आ जाता है। तो उस बात से मदर इन लॉ के ज़हन में ये बात आई कि मेरा जो बेटा है उसको ज़रा मसला है खाने-पीने का। अच्छा, उन्होंने थोड़ी देर सोचा। अब टिपिकली क्या हो सकता था, टिपिकली ब्लेम और शेम गेम हो सकती थी कि सास जो है वो बहू को फ़ोन करे और बोले कि तुम्हें खाना नहीं पकाना आता, मेरा बेटा बेचारा रोज़ भूखा इतना कमज़ोर होता जा रहा है, एक्सेट्रा स्टोरी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। माशाल्लाह वो बड़ी बाशऊर, बड़ी हिकमत वाली खातून थी और उन्होंने किया ये कि उन्होंने इमाद से भी कोई ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी बहू को कॉल किया और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने ना दावत रखी हुई है, तो मुझे ज़रा हेल्प चाहिए। तो बच्चे आज सारा दिन मेरे पास आके स्पेंड कर लो। उसने कहा खुदा भी मतलब कि अकेली था, तंग थी, उसने कहा ज़रूर क्यों नहीं, आ जाती हूँ। वो आ गई। तो फिर ना सास ने एक और तरीके से बड़े अच्छे तरीके से बात की। उन्होंने कहा हुदा बच्चे वो ना बड़े पर्टिकुलर हैं खाना बनाने के सिलसिले में, उनको कोई पर्टिकुलर डिशेज़ पसंद है, तो आप माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं ज़्यादा कुकिंग कर लूँ, आप मेरी हेल्प कर लेना चॉपिंग वगैरह में। तो हुदा ने कहा आंटी मैं बिल्कुल नहीं माइंड करूँगी, आप करें, मैं आप बिस्मिल्लाह, मैं आपके साथ हूँ। तो हुदा देखती रही सारा दिन सास ने जो कुछ पकाया वगैरह-वगैरह। और फिर जो है उसके बाद तकरीबन उन्होंने इतना खाना बना के उसको साथ में पैक करके घर भेज दिया कि वो तकरीबन 1.5 हफ्ते का खाना था, राइट? तो 1.5 हफ्ते का वो खाना था और एग्ज़ैक्टली और ये डेढ़ नहीं कहा कि मैं क्यों दे रही हूँ, उन्होंने कहा कि खाना ज़रा ज़्यादा बना लिया है, तो हाँ। तुम थोड़ा घर ले जाओ अपने। एग्ज़ैक्टली। और क्या कहते हैं वो 1.5 हफ्ता के का जो खाना था वो पका-पकाया वो चला गया, लेकिन 1.5 हफ्ते बाद इमाद साहब फिर वापस अपनी अम्मी की तरफ आ गए क्योंकि खाना ख़त्म हो गया था। तो फिर उनकी वालिदा ने क्या किया कि फिर को कुछ दिनों के बाद फिर हुदा को बुलाया। इसी तरह से किसी की दावत है या कहीं पे पिकनिक पे जाना है और इस तरह से खाना, उस दिन हुदा ने फिर कुछ और नई डिशेज़ सीखी। तो हुदा ये नहीं था कि सीख नहीं रही थी, लेकिन वो ऑब्ज़र्व कर रही थी अपनी सास को और साथ-साथ सीख रही थी। इस सेकंड वाक़ये के बाद ये हुआ कि इमाद साहब का घर पर आना अपनी वालिदा के कदरे कम हो गया क्योंकि हुदा ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी, उसको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था, उसने रेसिपीज़ बनाना ट्राई करना शुरू कर दी थी। बल्कि इनफैक्ट अब वो फ़ोन करके अपनी सास से कह रही थी कि आंटी मुझे ये आज बना रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से करूँ? तो वो उसकी हेल्प भी होना शुरू हो गई थी। तो कुछ अरसे बाद हुदा ने रियलाइज़ किया कि मेरी सास कितनी अच्छी हैं। उन्होंने ना मुझे डाँटा, ना उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया, ना उन्होंने मुझे ब्लेम किया, बल्कि कितनी डिग्निटी से उन्होंने मेरी भी इज़्ज़त रखी, इमाद की भी लाज रखी और हमारा घर में किसी किस्म की वो टेंशन नहीं पैदा हुई। तो ये भी होती हैं ऐसी रियल लाइफ़। मैं कमेंट्स देख रहा था तो अस्मा ने कमेंट दिया, उन्होंने पूछा कि इमाद की बेगम कहाँ से खाती थी? तो दरअसल जो मदर थी उनको इसकी भी फ़िक्र थी कि वो बेचारी क्या करती है, तो बाद में जो पता चला वो ये था कि वो ज़्यादातर ऑमलेट ही खाती थी बना के या फिर कभी बाहर से ऑर्डर कर दिया। लेकिन वो बेचारी भी बहुत सफ़र कर रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ये भी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं जहाँ पर नेक लोग इस तरह के होते हैं जो बहुत ही हिकमत के साथ काम लेते हैं और हमें भी देखना चाहिए कि हम हिकमत के साथ उसको कैसे लें। और इमाद जब बाहर से खा रहे होते थे तो अक्सर वो या ये होता था कि घर जल्दी आ जाते थे तो दोनों बाहर इकट्ठे खाना खाने चले जाते थे। तो था, सिस्टम था लेकिन कोई इतना प्रेफ़रेबल सिस्टम